ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद का प्रथम जो शिक्षा अध्याय है उसमें चतुर्थ अनुवाक, तृतीय अनुवाक पूरा होने के अनंतर जो व्यक्ति मेधा की प्राप्ति चाहता है और श्री ऐश्वर्य को चाहता है, उसकी प्राप्ति के लिए जप और होम यहाँ बताया जा रहा है। इसलिए ये मंत्र आ गया यश्छंदसाम ऋषभो विश्वरूप। तो यहाँ पे ओंकार रूपी परमात्मा की स्तुति की जा रही है और उनसे प्रार्थना की जा रही है। तो छंदों में ऋषभ है, श्रेष्ठ है, प्रधान है, विश्वरूप है। विश्वरूप इसलिए है कि वाच्यवाचक का अभेद होता है। तो ओंकार की अकार मात्रा ही संपूर्ण वाणी रूप है और वाच्यवाचक में अभेद होने से वह ओंकार ही विश्वरूप हो गया। छंदोभ्यो अध्यमृतात् संबभूव। अमृत स्वरूप छंद से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी ने तप किया, प्रजापति ने तप किया तो उन्हें भान हुआ। सबके सार रूप से उन्होंने ओंकार को ग्रहण किया। अथवा अमृत शब्द का अर्थ सुख भी होता है। तो सुख का जनक जो वेद है, क्योंकि अमृतम शिशिरेव अनिर अमृतं प्रिय दर्शनम अमृतम राज सम्मानम अमृतम क्षीर भोजनम। तो वहाँ जो है अमृत यानी सुख देने वाला। अमृतम शिशिरे वाणी, ठंडी के समय में वाणी अच्छी लगती है, सुख देने वाली होती है। अमृतं प्रिय दर्शनम, प्रिय मित्र आदि का दर्शन बड़ा अच्छा लगता है, सुखकर लगता है। अमृतम राज सम्मानम, राज सम्मान मिले वो भी सुख देने वाला होता है। अमृतम क्षीर भोजनम, क्षीर भोजन भी बहुत अच्छा लगता है, सुखकर है। तो अमृत शब्द का सुख होता है। तो सुख देने वाले जो वेद है, उस वेद से जिस ओंकार की उत्पत्ति हुई, ओंकार का भान हुआ प्रजापति को, तो ऐसा जो ओंकार से अभिन्न परमात्मा है, स मेन्द्रो मेधया स्पृणोति। स माँ इंद्रो, ओंकार रूप परमात्मा माम मेधया स्पृणोतु, मुझे मेधा से युक्त कर दे। मेधा से युक्त क्यों बता रहे? मेधा अगर नहीं होगी, बहुग्रंथार्थ धारणावती बुद्धि नहीं होगी तो विपरीत ज्ञान हो जाता है। विद्वानों को ही विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान हो जाता है। इसीलिए तत्वमसि आदि महावाक्यों में कई प्रकार से अर्थ ले लेते हैं। तत्वमसि वास्तव में अद्वैत विद्वान, जो प्रामाणिक विद्वान लोग तो तत्वमसि
त्वम तद असि, तुम वह परमात्म रूप हो, ऐसा अर्थ लेते हैं। और कुछ अन्य आचार्य लोग बहुत से अर्थ, तेन त्वमसि, तस्मै त्वमसि, तस्मात् त्वमसि, तस्य त्वमसि, तस्मिन् त्वमसि, ऐसे बहुत से विपरीत अर्थ करते हैं। उस परमात्मा से तुम हो, उस परमात्मा के लिए तुम हो, हाँ, उस परमात्मा उसके संबंधी हो, उसके निमित्त से हो, उसमें हो, उस परमात्मा में ही तुम हो। इस तरह से भेद मान करके बहुत विपरीत अर्थ कर लेते हैं। इसलिए विपरीत अर्थ न हो, इसके लिए मेधा बल भी चाहिए। दृश्यते तग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, जो अग्रा बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि हो, आत्माभिमुख तीव्र मेधा से युक्त बुद्धि हो, उसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। और नहीं होता है तो इसलिए मिथ्या ज्ञान हो जाता है। इसलिए यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि स मेन्द्रो मेधया स्पृणोति, वह जो इंद्र परमात्मा है मुझे मेधा से युक्त कर दे। अमृतस्य देव धारणो भूयासम, हे देव परमात्मा मैं अमृत का धारक हो जाऊं, अमृत को धारण करने वाला हो जाऊं, अमृत को धारण करने का सामर्थ्य मेरे अंदर आ जाए। यद्यपि परमात्मा तो सभी के अंदर है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि परमात्मा न हो, कोई वस्तु व्यक्ति सर्वत्र है, सभी काल में है, सर्वात्मक है, किंतु वह श्रवणादि के द्वारा धारित होता है। होने पर भी ज्ञान नहीं होने के कारण सर्वत्र परमात्मा तो है, सबके हृदय में सर्वात्मक है, किंतु अज्ञान के कारण उसको नहीं जान पाते हैं। इसलिए श्रवणादि के द्वारा उसका धारण किया जाता है। उसको पाने के लिए देखो साधना करते हैं, नाना प्रकार की साधना। यति लोग ओंकार का जाप भी करते हैं, इसलिए यहाँ देखो प्रार्थना ओंकार के लिए कर रहे हैं। हे देव मैं अमृत को धारण करने वाला हो जाऊं, मैं अधिक बहुत अधिक, अमृत मतलब अमृत स्वरूप परमात्मा का धारण करने वाला हो जाऊं, यानी उसको जान लूँ। धारण करने के मतलब है कि कोई घड़े की तरह नहीं कि घड़ा है तो उसके अंदर पानी भर देना है। हाँ, धारण करने का मतलब उसको जान लूँ मैं। और जानने के लिए ओंकार देखो, यति लोग ओंकार के माध्यम, ओंकार बहुत बड़ा माध्यम है। एतदेव आलम्बनम श्रेष्ठम, एतदेव आलम्बनम परम, एतदेव आलम्बनम ज्ञात्वा योदयदिच्छसि तस्य तत्, और एतदेव आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। तो ओंकार की मात्राओं में जो है, मात्राओं के माध्यम से विवेचन करके आत्मा को जान सकते हैं। ओंकार से सगुण की भी प्राप्ति होती है, निर्गुण की भी प्राप्ति होती है। ये सब बातें कठोपनिषद में भी बताया गया है और प्रश्नोपनिषद में अभी आ गया है। इसलिए यहाँ ओंकार रूपी परमात्मा को की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव अमृतस्य धारणो भूयासम, अमृत का मैं धारण करने वाला हो जाऊं। शरीरं में विचर्षणम, मेरा शरीर बहुत मजबूत हो जाए। शरीर मजबूत करना है फिर तो घी खाना पड़ेगा। घी लाओ, शुद्ध देसी घी, महंगा है, 1000 रुपये किलो वाला। पतंजलि घी लाओ फिर तब भी नहीं मिलेगा वो। हाँ, घी अभी नहीं मिलेगा। तो शरीर मजबूत करना है तो घी खाना चाहिए, फिर क्यों प्रार्थना क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, शरीर घी जो है, घी खाने से पहलवान तो बन जाओगे, लेकिन ये योग्यता, साधना की योग्यता। पहलवान को भी माला दे के बैठा दो अथवा ध्यान करने बैठा दो, नहीं बैठ पाएंगे। यहाँ मतलब शरीर मजबूत मतलब साधना के योग्य हो, योग्यता चाहिए। केवल एक घी कांतिक जो है साधन नहीं है उस योग्यता का। घी से चलो ठीक है, बुद्धि उससे भी ठीक रहती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये है प्रार्थना करे मेरा शरीर योग्य हो, साधना के योग्य हो। मैं तपस्वी, शरीर से तपस्या भी करूं, तपस्या से जो है मन बुद्धि जो है पवित्र हो जाते हैं। तपस्या से तपस्थली भी पवित्र हो जाती है। जहाँ कहीं नारद जी
पहुंच गए ना, जो कैलाश कहाँ उस क्षेत्र में जहाँ पे काम जो है कामदेव को वो था, साफ था कि यहाँ नहीं आ सकता। तो नारद जी वहाँ रहने लगे तो उनको लगा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरे अंदर जो है काम वासना, मैंने काम को जीत लिया। वो तपस्थली का प्रभाव था और अभिमान करने। बाद में जो है उनको विष्णु भगवान ने शिक्षा दी। तो यहाँ पे तपस्या करूँ, तपस्या से मेरे अंदर ये आत्मा को प्राप्त करने की साधना की योग्यता आ जाए, ये यहाँ कहना चाहते हैं। शरीरम में विचर्षणम करता है, बहुत पहलवान होने के हो जाऊँ ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा शरीर साधना के योग्य बने। कई आदमी जो फुर्तीले होते हैं ना, फुर्तीले होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी सब कार्य कर लेते हैं। ऐसे तो शरीर में फुर्ती बनी रहे, साधना की योग्यता आ जाए, इसको कहना चाहते हैं। अंग लाघव, अंग लाघव मतलब ये जो है शरीर फुर्तीला हो, किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो, चलना फिरना साधना आदि करना इस सब में सक्षम हो, आलस्य न आए। जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जिह्वा मधुर भाषिणी हो, जिह्वा मेरी मधुर भाषिणी हो जाए। तो यहाँ पे मधुर भाषिणी, हाँ मधुर भाषिणी मतलब वो कि किसी भी प्राणी को कोई कटु वचन आदि न बोलो। जिह्वा के वो 3 प्रकार के वाणी के पाप होते हैं ना, वाणी के 4 प्रकार के पाप होते हैं। हाँ, कठोर बोलना, मिथ्या बोलना, असंबद्ध बोलना, चुगलखोरी करना, ये सभी पापों से मैं बचूँ। और जो है दूसरे से प्रेम से कहूँ, वचने का दरिद्रता, वाणी बोलने में क्या दरिद्रता, दूसरे व्यक्ति को प्रिय लगे, सम्मान हो, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, किसी का अपमान न करे। और ऐसा भी नहीं सम्मान ये भी न करे, बहुत ज़्यादा जो है चापलूसी करते रहे, वो भी न करे। तो वचने का दरिद्रता, यानी वचन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, दूसरे का सम्मान कर देना चाहिए। योग वाशिष्ठ में भी आया है कि ये न केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिन आरामम जनयेत राम स तस्य देवस्य पूजनम, ऐसा करके आया है। जिस किसी भी प्रकार से जिस किसी प्राणी को जो है सुख पहुँचाए, या जो है यह भी परमात्मा का पूजन है। तो जिह्वा में मधुमत्तमा यानी मधुर भाषिणी हो, कटु आदि मैं न बोलूं। कर्णाभ्याम भूरि भी श्रुवम, कर्णों से मैं बहुत श्रवण करूं। बहुत श्रवण करने का मतलब उपक्रमोपसंहार आदि षड्विध लिंगों से श्रवण करके तात्पर्य का निर्धारण करूं। नहीं तो बहुत श्रवण करने से भी, बहुत श्रवण कर लेने पर भी विपरीत ज्ञान बना रहता है। विपरीत ज्ञान इसलिए बना है कि वो विचार नहीं करते ठीक से, आरंभ में क्या है, अंत में क्या है, अभ्यास किसका हो रहा है, इन सब के माध्यम से तात्पर्य का निर्धारण करूं। तो कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम का ये तात्पर्य है। ब्रह्मणा कोशोषि मेधया पिहित, तुम ही ब्रह्म के कोश, जैसे कोश यानी म्यान में तलवार, म्यान के अंदर तलवार की जो कोश होती, म्यान कपड़ा उसका बना हुआ रहता है ना, उसके अंदर रख लेते हैं तो उसके अंदर छिपा रहता है वो, और जब ज़रूरत पड़ती है निकाल लेते हैं। ऐसे ही ब्रह्म के कोश यानी उपलब्धि स्थान हो तुम। ओमकार ही ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान है। किंतु मेधया पिहित, मेधा लौकिक बुद्धि से ढका हुआ है। जब तक लौकिक बुद्धि, लौकिक पदार्थों की चाहना, वांछा, इच्छाएं बनी हुई है, व्यक्ति जो है सांसारिक पदार्थ चाहता है तो वह नहीं जान पाता। इसीलिए यहाँ बताए ब्रह्म के तुम कोश हो, ब्रह्म की उपलब्धि के स्थान हो, लेकिन लौकिक बुद्धि से ढके हुए हो। अलौकिक बुद्धि जिसके अंदर ज़्यादा रहती है, लोक साधन करने के लिए ज़्यादा तत्पर रहता है, वो नहीं जान पाता। इसलिए यहाँ बता दी कि लौकिक बुद्धि से ढके हुए हो। श्रुतंग में गोपाया, मेरे श्रुत की रक्षा करो। जो श्रवण आदि कर रहा हूँ उसकी रक्षा करो, विस्मृत न हो, उससे रक्षित हो करके वह आत्मज्ञान को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाए, मेरा जो श्रुत विज्ञान है।
इस तरह से आप प्रार्थना कर दिए। आवहंती वितनवाना, ये तो अगले मंत्र के साथ संबंध है, इसको अगले मंत्र के साथ ले लेंगे। ये होम के लिए बताएंगे। आवहंती वितनवाना श्री का विशेषण है, लाने वाले और विस्तार करने वाली श्री, उसको करो, आगे के साथ इसका संबंध होगा। देख लीजिए भाष्य में। समेंद्रो मेधया स्पृणोतु, वह जो इंद्र है परमात्मा है, मुझे मेधा से युक्त कर दे। और ततो में श्रियम आवह, इसके अनंतर मुझे श्री की प्राप्ति कराए। इति च लिंग दर्शन, ये जो लिंग ज्ञापक है, इसे यही सिद्ध हो रहा है कि जो चतुर्थ अनुवाक में बताया जा रहा है, मेधा और श्री की प्राप्ति के लिए जप और होम बताया जा रहा है। जप भी है और होम भी, आगे होम है, ये तो जप है, ये जप करेंगे तो इससे मेधा की वृद्धि होती है, और श्री की वृद्धि के लिए होम आगे आ रहा है। यश छंदसाम यानी वेदानाम, ऋषभ एवं ऋषभ प्राधान्यात, जो वेदों में श्रेष्ठ है ओंकार। क्यों? क्योंकि ओंकार की प्रधानता है वेदों में, इसलिए वेदों में श्रेष्ठ है। विश्वरूप सर्वरूप, और विश्वरूप है सर्वरूप है। क्यों? सर्ववाग व्याप्ति, संपूर्ण वाणी में ओंकार की व्याप्ति है। ओंकार की अकार मात्रा ही संपूर्ण वाणी रूप है। इसको छांदोग्य के आधार पे बता रहे, तद यथा शंकुना, जैसे शंकु से सर्वाणी पर्णानि संतृणानि एवं ओंकारेण सर्वावाक संतृणा। शंकु पतले पतले रेशों से पूरे पत्ते जैसे व्याप्त रहते हैं, इसी तरह से ओंकार से संपूर्ण वाणी व्याप्त है। इसलिए विश्वरूप है, वाच्यवाचक में अभेद करके विश्वरूप कह दिए। अतएव ऋषभत्वम ओंकारस, इसलिए ओंकार ऋषभ रूप है। संपूर्ण वाणी में उसकी व्याप्ति होने से उस वह ऋषभ कहा गया। ओंकारो ही अत्र उपास्य इति ऋषभादि शब्द स्तुतिर्न्याय्य ओंकारस्य, यहाँ पे ओंकार ही उपास्य है, इसलिए ऋषभ आदि शब्दों के द्वारा उस ओंकार की स्तुति करना न्याय्य है, युक्ति संगत है। छंदोभ्यो वेदोभ्यो वेदेभ्यो, वेदा ही अमृतम तस्मात् अमृतात् अधिसंबभूव। छंद यानी वेद है, वेद अमृत है, अमृत की प्राप्ति के साधन होने से उस अमृत स्वरूप वेदों से जो उत्पन्न हुए। देखो ये दे रहे टीका में, संबभूव इति जन्मवाचके पदे श्रूयमाणे। अच्छा, मतलब क्या है? संबभूव का अर्थ जन्मवाचक, उत्पन्न हुआ, ऐसा अर्थ करना चाहिए। कि मिति प्रजापतिर लोकान अभ्यतपत इत्यादि श्रुत्यानुसारेण आत्मज्ञान योग्य कार्य श्रेष्ठत्वेन प्रतिभानम व्याख्यायते। संबभूव का अर्थ है जन्म, उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति ओंकार की उत्पत्ति मान लो। उत्पत्तिवाचक पद जब का श्रवण हो रहा है तो आप ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हैं? व्याख्या करें, प्रजापति लोकान अभ्यतपत, प्रजापति ने लोकों को उद्देश्य करके तप किया, विचार किया। इस छांदों की श्रुति के आधार पर आत्मज्ञान योग्य कार्य श्रेष्ठत्वेन प्रतिभानम, आत्मज्ञान योग्य जो संपूर्ण कार्य है, उन सभी कार्यों में श्रेष्ठ रूप से ओंकार की व्याख्या क्यों कह रहे हो? जबकि उसकी उत्पत्ति कहनी चाहिए। देखो इसका दे रहे 3 नंबर टिप्पणी में, प्रजापति लोकान अभ्यतपत, प्रजापति ने लोकों को उद्देश्य करके तप किया, विचार किया। तेभ्यो अभितप्तेभ्य त्रयी विद्या संप्राश्रवत, तो विचार करने पर, तप करने पर त्रयी विद्या, वेद विद्या प्रकट हुई। और तम अभ्यतपत, तम अभ्यतपत, उस त्रयी विद्या को विचार किया उन्होंने। त्रय विद्या वेद को लक्षित करके उन्होंने तप की, विचार किया। तस्याभितप्ताया एतानि अक्षराणि संप्राश्रवन्त, तप करने पर, विचार करने पे 3 अक्षर प्रकट हुए। कौन कौन से अक्षर है? भूर्भुव स्वरिति, भूर्भुव स्वरिति, भूर्भुव स्व, ये 3 व्याहृतियाँ उत्पन्न हुई। तानि अभ्यतपत, फिर उनको भी लक्षित करके तप किए, विचार किए।
तो तेभ्यो अभितप्तेभ्यो ओंकार संप्राश्रवत, उनको लक्षित करके तप किए तो ओंकार जो है प्रकट हुआ। तद यथा शंकुना सर्वाणी पर्णानि संतृणानि, जैसे शंकु से रेशे से संपूर्ण पत्ते जो है व्याप्त रहते हैं पतली पतली नाड़ियों से, इसी तरह से ओंकार से संपूर्ण वाणी व्याप्त है। ओंकार ये वेदम सर्वम, ओंकार ये वेदम सर्वम, ओंकार ही सब कुछ है, ओंकार ही सब कुछ है। ये वाक्य आया है, और भी वाक्य है, और भी छांदोग्य में चतुर्थ अध्याय में, ये तो द्वितीय अध्याय का था, चतुर्थ अध्याय में भी आया प्रजापति लोकान अभ्यतपत तेषाम तप्यमानानाम रसांग प्रावृहत, तीनों लोगों को लक्षित करके तप किया, विचार किया, तो तप्त होने पर उनके रस यानी सार को उन्होंने ग्रहण कर लिया। अग्निम पृथिव्याम, पृथ्वी से अग्नि को ग्रहण किया, वायु अंतरिक्षात, अंतरिक्ष से वायु को ग्रहण की, आदित्यम दिवा, द्यूलोक से आदित्य को ग्रहण की। स एतास तीसरो देवता अभ्यतपत, ये तीनों देवताओं अग्नि वायु और आदित्य को लक्षित करके तप किया। तासाम तप्यमानानाम रसान प्रावृहत, उनको तप करने पर उनके रस को भी ग्रहण की। अग्नि ऋचो वायुर्यजुंसी सामानी आदित्य, अग्नि से ऋचाओं को ग्रहण किए, वायु से यजुर्मंत्रों को ग्रहण किए, आदित्य से साम मंत्रों को ग्रहण किए। स एताम त्रयीम विद्याम अभ्यतपत, और इन त्रयी विद्या को लक्षित करके तप किए। तो तस्य तप्यमानाया रसान प्रावृहत, विचार करके तप करके उनके सार को ग्रहण कर लिए। क्या ग्रहण किए? भूरिति ऋग्भ्यो, भुवरिति यजुर्भ्य, स्वरिति सामभ्य। ऋग्वेद से भू को ग्रहण किए, यजुर्वेद से भुव को ग्रहण किए और सामवेद से स्व को ग्रहण किए। इस तरह से भूर्भुव स्वः, और फिर भूर्भुव स्वः से ओंकार को ग्रहण किए, तो आ ही गया है। तो यहाँ पे उत्पत्ति कहनी चाहिए, इनके आधार पर उनकी बुद्धि में प्रकट हुआ। तो जन्मवाचक पद है, ऐसा कहना चाहिए था, जन्म का कथन करना चाहिए था। तो कि प्रजापति लोकान अभ्यतपत इत्यादि श्रुति के अनुसार से आत्मज्ञान के योग्य कार्यों के मध्य में श्रेष्ठ रूप से ओंकार की व्याख्या क्यों की जा रही है? प्रतिभान, श्रेष्ठ रूप से उनका प्रतिभान हुआ, ऐसी व्याख्या क्यों कर रहे हैं? आत्मज्ञान के योग्य जो सर्व कार्य, सभी कार्य है, सभी साधन है, उनमें श्रेष्ठ रूप से ओंकार की व्याख्या, ओंकार का प्रतिभान हुआ, ऐसी व्याख्या क्यों कर रहे हैं? आत्मज्ञान के योग्य जितने भी कार्य है, उन सभी कार्यों में श्रेष्ठ रूप से ओंकार का प्रतिभान हुआ, ऐसी व्याख्या क्यों कर रहे हैं? जबकि जन्मवाचक पद आया है, जन्म बोलना चाहिए ना, प्रतिभान क्यों अर्थ कर रहे हैं? तत्रहा नहीं इति, इस विषय में उत्तर दे रहे हैं, नहीं ओंकार नित्यस्य ओंकारस्य। अच्छा, एक पंक्ति और रह गई। लोक देव वेद व्याहृतिभ्य सारिष्ठम जिगृक्षो प्रजापतेस्तप्स्यत ओंकार सारिष्ठत्वेन प्रत्यभाद इत्यर्थ। लोक देव वेद और व्याहृतियाँ पहले विचार किए तो उनको तीन लोकों का भान हुआ, उनका लक्षित करके विचार किए तो तीन देवताओं का भान हुआ, को लक्षित करके विचार किए तो वेद का भान हुआ, उनको भी अभिलक्षित करके विचार किए तो तीन व्याहृतियाँ भूर्भुव स्वः का ज्ञान का भान हुआ, और उनको भी लक्षित करके विचार किए तो ओंकार का भान हुआ। तीन सभी से सार को, सारिष्ठ सारतम पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा से जो तप करने वाले प्रजापति थे, तो ओंकार सारिष्ठत्वेन प्रत्यभात, उनके सार रूप से किसका भान हुआ? ओंकार का भान हुआ इत्यर्थ। तो बोले अब जो है यहाँ पे उत्पत्ति कहनी चाहिए, भान हुआ, ऐसा क्यों अर्थ कर रहे हो? तो बोल रहे नहीं, नित्यस्य ओंकारस्य अंजसैव उत्पत्तिरव कल्पते। नित्य जो ओंकार है उसकी अंजसा अनायासेन उत्पत्ति हो जाएगी क्या? हाँ, अंजसा मतलब अनायासेन,
नित्य ओंकार की अनायास उत्पत्ति स्पष्ट रूप से उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि वो नित्य है ना। नित्य की स्पष्ट रूप से उत्पत्ति संभव नहीं है। स एवं भूत ओंकार इंद्र, या इस प्रकार का जो ओंकार है, ओंकार से अभिन्न परमात्मा, इंद्र यानी परमात्मा, सर्व कामेश्वर, सभी कामनाओं के ऊपर शासन करने वाला परमात्मा परमेश्वरो, वह परमेश्वर क्या करे? माँ यानी मांग मेधया प्रज्ञया स्पृणोतु प्रीणयतु बलयतु, में प्रज्ञा बल से, मेधा से युक्त कर दे, जोड़ दे, मेधावान बना दे मुझे, यही मैं चाहता हूँ। प्रज्ञा बलं ही प्रार्थते, प्रज्ञा बल की प्रार्थना की जा रही यहाँ पे, और मुझे प्रज्ञा बल से युक्त कर दे। अमृतस्य अमृतत्व हेतु भूतस्य ब्रह्म ज्ञानस्य, अमृत का मैं धारण करने वाला हो जाऊं। तो अमृत का धारण, अमृत का तो समुद्र मंथन में जाना चाहिए ना, वहाँ पे अमृत मिलेगा। बोले नहीं, वो समुद्र मंथन वाला अमृत नहीं है, इसलिए यहाँ प्रसंग देखना पड़ेगा। अमृत से मतलब अमृतत्व हेतु भूतस्य ब्रह्म ज्ञानस्य, या अमृत मतलब ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि उसका ही प्रकरण चल रहा है। ते जो अमृत है, ब्रह्म ज्ञान है, हे देव धारणो धारयिता भूयासं भवे यम, मैं उसको धारण करूं, उसकी प्राप्ति करूं। किंच शरीरं में मम विचर्षणम विचक्षणम, मेरा शरीर जो है विचक्षण हो, विचक्षण जो चतुर होते हैं ना, चतुर मतलब यहाँ योग्यम इत्येतत्, मेरा शरीर योग्य बन जाए, साधना के योग्य हो जाए। भूयाद इति पुरुष विपरिणाम, भूयासम की जगह भूयात, हम अलग है, शरीर अलग है, तो भूयात ऐसा विभक्ति विपरिणाम कर लेना चाहिए। देखो टीका में दे रहे, पुरुष विपरिणाम इति, उत्तम पुरुष की जगह प्रथम पुरुष विपरिणमित कर लेना चाहिए। भूयासम इति उत्तम पुरुषस्य प्रकृतस्य, उत्तम पुरुष प्रकृत हो रहा है, प्रसंग चल रहा है, उसको प्रथम पुरुषत्वेन विपरिणाम कर्तव्य इत्यर्थ, प्रथम पुरुष रूप से उसका विपरिणाम कर लेना चाहिए। जिह्वा में मधुमत्तमा, मधुतमति अतिशयन मधुर भाषिणी, अत्यधिक मधुर भाषिणी हो। तो अत्यधिक मधुर भाषिणी क्या बिना वजह जो है नमक मिर्ची लगा के बोलेंगे क्या? बिना वजह जो है नौकर को राजा बोलने लग जाए, मधुर भाषिणी, वो भी सोचेगा मजाक उड़ा रहे हैं क्या। मधुर भाषिणी का मतलब कि ये लेना है, बोलना तो सत्य ही है, लेकिन कटु वचन ना हो जाए, सामने वाले को बुरा न लगे। इसके लिए उपाय बताते हैं कि जहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति गलती करे तो बोलना हो तो वहाँ गुणवाचक शब्द का प्रयोग करें, गुणीवाचक का न प्रयोग करें। और जहाँ कोई जो है उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है तो वहाँ गुणीवाचक का प्रयोग करे, गुणवाचक का प्रयोग न करे। जैसे किसी ने बहुत मेहनत की तो बोले आपने ही सब कुछ किया है, ये नहीं आपके द्वारा हुआ और ऐसे आपके अंदर ये गुण है, नहीं, आप जो है सत्यवादी हो, सत्य बोलने वाले तो आप सत्यवादी हो। और किसी ने अगर कुछ गलत बोला है तो इस तरह से बोले भाई आपसे झूठ निकल गया क्या, आपके द्वारा झूठी, ये नहीं कि आप झूठे हो, सीधे आप झूठे हो ना बोल के आपके मुंह से क्या कुछ गलत शब्द निकल गया। ये मतलब जहाँ कोई दूसरे व्यक्ति की गलती हो तो गुणीवाचक का प्रयोग न करके गुणवाचक का प्रयोग करें, सीधे उसके ऊपर आक्षेप न करके बोले भाई आपसे कुछ ऐसा हो गया क्या। और जहाँ अगर अच्छा किया है तो वहाँ गुणीवाचक का ही सीधे प्रयोग कर दे, आपने ही किया है। इससे आदमी को जो है उतना धक्का, गलत कार्य पे धक्का मतलब वो नहीं लगेगा उसे, तो जो है वो प्रिय हो जाएगा वो व्यक्ति। इस तरह से बोलेगा तो प्रिय हो जाएगा। तो यहाँ है
मधुर भाषिणी, मधुमती अतिशयन मधुर भाषिणी, जेवा में मधुमत्तमा मधुमती अतिशयन मधुर भाषिणी इत्यर्थ, अत्यधिक मधुर भाषिणी हो। कर्णाभ्याम श्रोत्राभ्याम भूरी बहु विश्रुवम व्यश्रवम श्रोता भूयासम, मैं अपने दोनों कानों से बहुत अधिक श्रवण करूं, तात्पर्य को जान लूं, श्रवण से ही तात्पर्य का ग्रहण होगा, ऐसा श्रवण करूं कि तात्पर्य का ज्ञान हो जाए इत्यर्थ। और आत्मज्ञान योग्य कार्यकरण संघातो अस्तु इति वाक्यार्थ। कुल मिला के अगर कहा जाए तो, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं कि अमृत को धारण करूं, शरीर मेरा जो है निपुण हो जाए, जीवा मधुर भाषिणी हो जाए, कर्ण कानों से बहुत सुनूं, इन सभी के वाक्यों का तात्पर्य क्या है? मेरा जो कार्यकरण संघात है वह आत्मज्ञान के योग्य हो जाए। इन सभी वाक्यों के तात्पर्य अर्थ निकला। क्यों? मेधा ही तदर्थमेव ही, मेधा च तदर्थमेव ही प्रार्थ्यते, मेधा भी आत्मज्ञान के लिए ही तो प्रार्थना की जा रही है। लौकिक बुद्धि और मेधा हो जाए, लौकिक लोक में बहुत पैसा कमा लूँ, इसके लिए नहीं कह रहा है। लोक वाली बुद्धि तो, पैसा कमाने वाली बुद्धि तो ऐसे ही हो जाती है, शास्त्र आदि पढ़ने से नहीं। मेधा च तदर्थमेव ही प्रार्थ्यते। टीका में देख लीजिए, अचेतन शब्दम प्रति प्रार्थना कथम। अचेतन है शब्द, ओंकार तो शब्द रूप है, उससे कैसे प्रार्थना, जड़ से प्रार्थना कैसे कर रहे हो भाई? जड़ क्या देगा हमें? कथम च इंद्र शब्देन अभिधानम, और उस ओंकार को जो कि शब्द है, जड़ रूप है, उसको इंद्र शब्द से कैसे स्तुति कर रहे हो? अचेतन शब्द के प्रति प्रार्थना कैसे कर रहे हो और कैसे इंद्र शब्द से उसका कथन कर रहे हो? इत्याशंक्य ब्रह्मा भेद विवक्षया, ऐसी आशंका होने पर करें नहीं, ब्रह्म के साथ अभेद की विवक्षा से उस ओंकार की प्रार्थना की जा रही है और ओंकार को इंद्र शब्द से कथन किया जा रहा है। इति अभिप्रेत्या ब्रह्मण इति भाष्य में तो यहाँ पे दे रहे, ब्रह्मण परमात्मनः कोशोषि, ब्रह्म परमात्मा की तुम कोश हो, कोश जो ढक लेने वाला, तलवार के म्यान के समान, तलवार का जो कोश होता है म्यान, इसके अंदर तलवार रख देते, इसी तरह से ब्रह्म तुम्ही में रखा हुआ है, तुम्हारे मतलब माध्यम से प्रकट होता है। अशेरीव उपलब्धि अधिष्ठानत्वा, जैसे तलवार की उपलब्धि का स्थान उसका कोश है, कोश के अंदर तलवार रहती, वहां से निकाल लेते हैं। इसी तरह से त्वम ही ब्रह्मण प्रतीकम त्वयि ब्रह्मोपलभ्यते, तुम ही ब्रह्म के प्रतीक हो, तुम में ही ब्रह्म की उपलब्धि होती है। उस प्रतीक के माध्यम से ब्रह्म का जब चिंतन करेंगे, वासना करेंगे, तो ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। इसलिए यहाँ पे कोश का दिया गया। टीका में, ब्रह्मा भेदेन प्रार्थित दाने समर्थश्चेद ओंकार, ब्रह्म से अभिन्न रूप से प्रार्थित को देने में यदि ओंकार समर्थ है, किमिति सर्वैर्नोपास्यते, फिर सभी लोग उसकी उपासना क्यों नहीं करते? क्योंकि ओंकार तो सभी को प्रार्थित देने में समर्थ है, क्योंकि ब्रह्म से अभिन्न है, तो सभी लोग उसकी उपासना क्यों नहीं करते? इत्याशंका मेधया, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे कि मेधया पीत, मेधा से, लौकिक बुद्धि से तुम ढके हुए हो। लौकिक प्रज्ञा, आहार भोजन आदि को लेकर के जो चिंतन है, मतलब भोजन और लौकिक संपत्ति कैसे इकट्ठा हो, लोक में जो है लौकिक सामग्री को एकत्रित करने की जो बुद्धि है, उसको लेकर के ढका हुआ है। उसमें ज़्यादा बुद्धि हमारी चलने लग जाए, बहिर्मुखता ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आत्मस्वरूप जो है अधिक ढक जाता है। तो इसलिए यहाँ कह दी मेधयानी लौकिक प्रज्ञा पीत आच्छादित, लौकिक प्रज्ञा से ढक करके तुम सत्वं सामान्य प्रज्ञैर अविदित तत्व, सामान्य प्रज्ञा वाले पुरुषों के द्वारा अविदित तत्व वाले होते हो। आलंबन, परमात्मा के आलंबन होने पर भी तुम्हें नहीं जान पाते, तुम्हारे माध्यम से परमात्मा को नहीं जान पाते।
इसलिए यहाँ कह दिए कि लौकिक बुद्धि से, लौकिक मेधा से ढके हुए हो। इसलिए हमारी जो मेधा हो लौकिक मेधा न हो, बल्कि पारमार्थिक परमार्थ तत्व का अवगाहन करने वाली मेधा हो। टीका में देख लीजिए, लौकिक प्रज्ञा इति शालग्रामादिष्वेव देवता बुद्धिया, लौकिक प्रज्ञा से ढके हुए हो, जैसे शालग्राम आदि में देवता बुद्धि करते हैं कि मतलब परिच्छिन्न में ही लौकिक प्रज्ञा से पीत होकर के, आच्छादित होकर के, तो सामान्य प्रज्ञा वालों के द्वारा, मेधा मतलब लौकिक प्रज्ञा से ढके हो करके सामान्य प्रज्ञा वालों के द्वारा तुम नहीं जाने जा पाते हो अविदित। तो यहाँ शालग्रामादि स्वेव देवतादि बुद्धिया, हाँ ठीक है ना। लौकिक प्रज्ञा क्या है? ओमकार में बुद्धि नहीं करके शालग्राम में देवता बुद्धि कर रहा है, प्रतिमा में। अरे भाई, श्रेष्ठ आलम्बन को छोड़ करके कनिष्ठ में बुद्धि कर रहे हो आप, देवता बुद्धि। ये जब बताओ शालग्राम में विष्णु बुद्धि, जब इसको भी लौकिक बुद्धि कर दी, तब तो और जो बाकी लौकिक व्यवहार है वो तो कितने आच्छादक है, तो समझ लेना कैमुतिक न्याय से द्योतित हो गया। शालग्राम में देवता बुद्धि को भी लौकिक बुद्धि कह दिए, तो अन्य जो लौकिक बुद्धियां है सांसारिक पदार्थों को एकत्रित करने के लिए, वो तो कितना दूर ले जाती है, ये कैमुतिक न्याय से सूचित हो गया। तो शालग्राम जो परिच्छिन्न है उसमें देवता बुद्धि कर रहे हो और श्रेष्ठ आलम्बन को छोड़ दिए, इसलिए नहीं जाने पा रहे हो, क्योंकि वहाँ मुख्य आलम्बन तो वही है ओंकार, ओंकार से बढ़कर के साधन तो है नहीं। और ओंकार को छोड़ करके शालग्राम में ही आरती घुमा रहे हो, केवल जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे चालू रखे हुए हो, इसलिए नहीं जान पाते। तो जय जगदीश हरे ये सब छोड़ो, ओंकार के माध्यम से आत्म तत्व का विचार करो। हाँ, यहाँ ये जो है भले बुरा लग जाए लेकिन बोल दे रहे, क्योंकि ये तो उत्कृष्ट साधकों के लिए है, कोई निकृष्ट साधकों के लिए नहीं है। भाई उत्कृष्ट व्यक्ति को उत्कृष्ट चीज बताई जाएगी। हाँ, छोटे। अब उत्कृष्ट साधक को जो है, कोई आया जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा लेकर के, और उसको बताने लगे कि 3 घंटे जो है मूर्ति पूजा किया करो। 3 घंटे मूर्ति पूजा में समय क्यों लगाएगा? तो ब्रह्म जिज्ञासु है, तो सामने वाले को देख करके भी साधन बोलना पड़ता है। यहाँ यही बता दे, लौकिक बुद्धि, लौकिक प्रज्ञा सीधा शालग्राम आदि जो निकृष्ट साधनों में देवता बुद्धि करके उपासना कर रहे हो, यानी अभी तुम छोटे बने हुए तब तो। अरे भाई, अगर आप आत्मा को जानना चाहते हो तो जरा उत्कृष्ट आलंबन को ग्रहण करो, ओंकार के माध्यम से चिंतन करो, तो तुम्हारा काम जल्दी हो सकता है। तो आगे देख लीजिए भाष्य में दे रहे, श्रुतं श्रवण पूर्वकम आत्मज्ञानादिकम में गोपाय रक्ष। श्रवण पूर्वक जो आत्मज्ञान आदि से मनन पूर्वक जो ज्ञान है, उन सब की रक्षा करिए। तत्प्राप्त्य विस्मरणादि कुरु इत्यादि, उसकी प्राप्ति कराइए और विस्मरण न हो। योगक्षेम जिसको कहा गया है, साधक के लिए योगक्षेम क्या है? श्रवण मनन ज्ञान की उत्पत्ति हो, उसका विस्मरण न हो। अलब्ध लाभो योग लब्ध से परिरक्षणम क्षेम, जो प्राप्त नहीं उसकी प्राप्ति कराओ, और जो प्राप्त हुआ उसकी रक्षा भी करो। योगक्षेम यही है साधक के लिए, तो उसकी श्रवण पूर्वक आत्मज्ञान आदि की प्राप्ति कराओ और उसका विस्मरण भी न हो। योगक्षेमम वहाँ में हम जैसे वहाँ कहे ऐसे ही यहाँ पे जपार्थ इत्यर्थ। जपार्थ एते मंत्रा मेधा कामस्य, ये सब जो मंत्र बता दिए, यश छंदसाम ऋषभो विश्वरूपः, ये जप के लिए मंत्र है, बारंबार पाठ करने के लिए है। कौन? जो मेधा को चाहता है उसके लिए बारंबार पाठ करना चाहिए।
होमार्थास्तु अधुना श्री कामस्य मंत्रा उच्यते। जो व्यक्ति श्री की की प्राप्ति चाहता है, नाना प्रकार के ऐश्वर्य को चाहता है, तो इसके लिए अब मंत्र बताए जा रहे हैं। इन मंत्रों के आधार पर वह होम करके ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकता है। अब देखो ये सब चीजें बताएंगे इसमें। द्वितीय मंत्र देख लीजिए, साथ में उच्चारण हो जाए। आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चिरमात्मनः वाशांसि मम गावस्य अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा समायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। तो यहाँ पे आवहंती वितन्वाना श्री का विशेषण है, आने वाली और विस्तार करने वाली। आने वाली जो श्री है और विस्तार करने वाली श्री, उसको ऐसे करने वाली जो श्री। आवहंती वितन्वाना विस्तार करने वाली और आने वाली जो श्री है। कुर्वाणा अचिरम आत्मना, बड़े जल्दी उसको करो मेरे लिए, है ना। शीघ्र ही मुझे प्राप्त कराओ, बहुत समय हो गया, अब क्या हो जाए, 25-30 साल हो ही गए, 40 साल, अब क्या क्या क्यों विलम्ब कर रहे हो? क्या वृद्धावस्था में संपत्ति लाओगे क्या? मरने जा रहे तब संपत्ति आ रही, अरे पहले ही लाओ। लाने वाली और विस्तार करने वाली जो श्री है, ऐसी श्री वासांसी, ऐसे श्री को कराओ, प्राप्त कराओ। वासांसी मम गावस्य, मुझे वस्त्र भी खूब मिले, गोधन गजधन आदि पशु संपत्ति भी खूब हो। पशु संपत्ति भी एक प्रकार की संपत्ति है, पशुओं से दुग्ध आदि मिलता है, और घोड़े आदि अश्व आदि उससे गमन आदि में बहुत सहायक होते हैं, अन्य कृषि आदि का कार्य होता है, तो सब भी मुझे प्राप्त हो। अन्नपाने च सर्वदा, सर्वदा अन्नपान की प्राप्ति हो। अच्छा चलो इसको कल कर लेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद